अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, डेट इज़ इम्यूनिटी एंड डिजीज़। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ कि हमने रिकॉल करें व्हाट वी हैव लर्नड। हमने देखा था वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मोडियम है और ये फंगस है। ठीक है, अब हमने ये भी देखा, ये देखेंगे इसमें कॉन्टेजियस डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ क्या होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, और इनकी प्रिवेंशंस क्या हैं, इनसे महफूज कैसे रहें। फिर है, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। सबसे पहले पैथोजन्स होते क्या है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करवाते हैं, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनकी एंट्री और ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कहलाती है। जो पैथोजेंस हैं ये पाए जाते हैं हमारी बॉडी की इन आर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये बॉडी के अंदर इंटर करते हैं जब हम सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं या कुछ छूते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, इंजरीज, थ्रू इंजरीज। ठीक हो गया। व्हाट मेक अस सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट, इनके हार्मफुल इफेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फिजिकल बैरियर या इम्यूनिटी। ये फिजिकल बैरियर और इम्यूनिटी हमें इससे बचाती है। सो क्या होता है फिजिकल बैरियर। हमारी जो स्किन है वो कह रहे हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, हेयर, सीलिया, स्लाइवा इटीसी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन्फेक्शन के खिलाफ। ये पहले इन्फेक्शन को रोकते हैं। नेक्स्ट में कौन आता है, दे एक्ट एज अ बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आते हैं या आने की कोशिश करते हैं, ये उनको रोकते हैं जिस हद तक हो सकता है। म्यूकस सिर्फ हमारे नाक में नहीं पाया जाता, हमारे गले में भी होता है। ठीक है, वहाँ पर भी अपनी पूरी कोशिश से रोकता है। जो ह्यूमन स्किन है उनकी एक आउटर लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड थिक कवर होती है, और जिसको मोस्टली डेड सेल्स की होती है, जिनको हम एपिडर्मस बोलते हैं। ये डेड सेल ऑफ एपिडर्मस कीप करती है, कीप ऑन शेडिंग, ये शेड होती रहती है, हमें पता है स्किन उतरती रहती है। एंड एक्सपायरिंग द पैथोजन अवे फ्रॉम स्किन। इस तरह क्या होते हैं, पैथोजन स्किन से अवे होते हैं, दूर होती है। एक एक पिगमेंट होता है स्किन का जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। वो क्या करता है, मेलानिन प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के अंदर, ये हमारी स्किन को कलर देता है, डार्क कलर देता है। ठीक है, ये डार्कन स्किन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। ठीक हो गया। अब द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ आर बॉडी ऑर्गन कैविटीज लाइक माउथ हो गया, नोज हो गया, लंग्स होगी, स्टमक, आर द मेम्ब्रेन विच प्रोड्यूस अ थिक फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस। इन सब के अंदर म्यूकस पाया जाता है। ठीक हो गया। यही जो लाइनिंग्स होती हैं इनको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, द म्यूकस ट्रैप कर लेता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस को, एंड स्टॉप देयर एंट्री इनटू द बॉडी सेल, और इनकी एंट्री बॉडी सेल के अंदर रुकवाता है। हेयर जो होते हैं, हेयर के अंदर जितने भी हेयर, नोज के अंदर हेयर होते हैं, ये फिल्टर आउट करते हैं डस्ट को, पॉल्यूटेंट को और माइक्रोब्स को फ्रॉम द एयर ब्रीथेज इनटू ट्रैकिया लंग्स। जो ट्रैकिया लंग्स के अंदर जाती है उनमें से, एयर से। जो सीलिया लाइनिंग होती है नोस्ट्रिल्स के अंदर, और नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स सेंड दीज पार्टिकल टू डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर वहाँ पर क्या होता है, स्लाइवा होता है माउथ के अंदर, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, किल करती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो फूड के अंदर होती हैं। इट ऑल्सो वॉशेज टीथ एंड ओरल कैविटी। फिर क्या करती है, कॉन्स्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड टीयर्स भी ऑल्सो फ्लशेज एंड वाइप अवे द डस्ट पार्टिकल यानी पैथोजेंस। ठीक है, फिर है केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, केमिकल बैरियर में है कि एसिडिटी जो भी होती है स्किन सिक्रीशंस की भी इनहिबिट करवाती है इनकी ग्रोथ को। फिर जो मेनली आता है इसमें वो होता है गैस्ट्रिक जूस, ये भी एसिड में होता है इसकी पीएच। ये स्टमक की इनके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल द पैथोजेंस प्रेजेंट इन द फूड। एक एंजाइम है लाइसोसोम जो प्रोड्यूस होता है टीयर्स में, और प्रिस्पायरेशन यानी हमारे जो है पसीने से, एंड स्लाइवा जो है ब्रेक करता है बैक्टीरिया सेल वॉल को, थ्रू विच लीड टू देयर डेथ। फिर सीबम आ जाता है। सीबम क्या करता है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये क्या करवाता है, ये
रेस्पिरेशन में होता है। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द स्किन विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब ऑन द स्किन, ठीक है। फिर है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, जो स्पेसिफिक नहीं है। उसमें क्या होता है, इनमें फैगोसाइटोसिस होती है, यानी कि वो इंगल्फ कर लेते हैं उन पार्टिकल्स को। एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइप। वाइट ब्लड सेल है, इनको फैगोसाइट्स बोलते हैं, परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन को, ठीक है। फिर है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यानी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज और इंजरीड, फिर वो क्या काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन, यानी हीट हो गया, ये बर्निंग इफेक्ट हो गया, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, इट इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन विच स्पेशल सेल कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी सेल आर sent at the effective site. They remove harmful foreign substance pathogen from the site and being the healing process, और पूरी healing process में help करता है, ठीक हो गया। यानी कि इन्फ्लेमेशन अच्छी बात है, ठीक है। फिर है इम्यूनिटी और स्पेशल डिफेंस क्या होता है, यानी एंटीबॉडीज और एंटीजन्स क्या होते हैं। द पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन etc कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन, उनका क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो बॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन पैथोजन। पैथोजन के अंदर एंटीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज तैयार करवाते हैं। एंटीबॉडीज वर्क करती हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन एंटीजन्स को, विच स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंटीबॉडी आइडेंटिफाई द एंटीजन, वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है, डिवेल्प करती है लॉक एंड की रिलेशनशिप विद इट, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। एज द एंटीबॉडी वर्क अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन, ये डिफेंस सिस्टम से डिवेल्प इज कॉल्ड स्पेशल डिफेंस, फिर वो वहाँ एक स्पेशल डिफेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल होते हैं हमारे पास, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये इन्वॉल्व होते हैं इन इम्यूनिटी प्रोडक्शन कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये शो करते हैं रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन, इनको हम बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। और जो टी लिम्फोसाइट है ये डायरेक्टली फाइट करते हैं विद पैथोजन टू रिमूव देम फ्रॉम बॉडी, इसको कहते हैं सेल मेडिटेटेड रिस्पॉन्स। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।